हरे कृष्णा। टॉपिक है कोई आपको मैसेज करने का सोच रहा है लेकिन क्यों। ठीक है, तो ये एक पिकअप आर्ट रीडिंग होगी। तो यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। ठीक है, पहला है येलो स्टोन, ठीक है, सेकंड है ये स्टोन ऑरेंज, एंड थर्ड है ये जामुनी कलर का पर्पल स्टोन। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी स्टोन को चुन सकते हैं। ओके, ये कलर शायद आपका फेवरेट हो या उनका फेवरेट हो। ठीक है, आप इसे चुन लीजिए और देख लीजिए कि कोई अगर आपको मैसेज करने का सोच रहा है तो क्यों। तो टैरो है एंड ओरेकल रीडिंग है। तो पहले कार्ड चुन लेते हैं। ठीक है, मैं पहले कार्ड चुन लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ ताकि हमें डायरेक्टली रीडिंग स्टार्ट कर सके। ओके, तो कार्ड चुन लिए हैं। ठीक है, 5 कार्ड्स लिए हैं टैरो से और ओरेकल से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये येलो कलर। ठीक है, तो मैं ये साइड में रखता हूँ। ठीक है, इसे स्टैंडिंग में रखता हूँ यहाँ पे, तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आती है फॉर येलो स्टोन। ठीक है, ठीक है, कोई आपको मैसेज करना चाहता है लेकिन क्यों। ठीक है, तो देखते हैं क्यों कोई आपको मैसेज करना चाह रहा है। 3 कार्ड रिवर्स आए हैं, 2 कार्ड स्ट्रेट आए हैं। ठीक है, तो क्या है। ओके, देखते हैं। ओके, देखो ये आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। ओके, ये वॉन्ड का कार्ड है, फायर साइन है। ठीक है, साथ में ये भी हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके करीब आना चाहता है, ये आपके बगैर रह नहीं सकता। ओके, ये आपको काफ़ी मिस कर रहा है। आप उसे बहुत अट्रैक्टिव रोमांटिक लग रहे हो, बहुत पैशनेट लग रहे हो। ठीक है, आपसे बात करने का मन कर रहा है उनका। ठीक है, अगर जॉब पे हैं तो कब घर जाएंगे या फिर कब आपसे बात कर पाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। जब भी समय मिलता है तो आपसे कम्युनिकेट करने का एक भी मौका ये नहीं छोड़ते। दिस पर्सन ट्राइज टू कम्युनिकेट विथ यू। ठीक है, मतलब आप उसकी जान हो। ओके, तो होता है ऐसा, अगर आपकी कनेक्शन जुड़ जाते हैं किसी व्यक्ति से तो आपके बगैर रह नहीं पाता है ना, वो बस आपके ही ख्यालों में खोया रहता है। तो इसे हम प्यार कहते हैं। जब भी प्यार का नशा होता है तो इंसान ऐसे ही होता है, तो आपके बगैर रह नहीं सकता। आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपकी आवाज़ सुनेगा, लाइक दैट। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, लुक एट दिस गॉर्जियस फ्लावर। ये जो है इसका मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि आप उसके लाइफ में लाइट बन के आए हो। ठीक है, आप उसके लाइफ को चमकाते हो, यू शाइन हिज लाइफ। ठीक है, यहाँ पे पैशन दिख रहा है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है, बहुत सारा कंपैशन दिख रहा है। काइंड ऑफ ब्लैक कैट इज़ हियर। तो ये दिख रहा है कि ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। काइंड ऑफ कनेक्शन टू यू, वेरी वेरी डायनामिक कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड ये व्यक्ति मतलब आपके बगैर रह नहीं सकता, ये डिमांड कर रहा है। दिस इज़ जो लाठी देख रहे हैं डिमांड कर रहा है कि मुझे आप चाहिए। ठीक है, तो ये इसके दिमाग में चल रहा है। अगर देखो 3 कार्ड रिवर्स्ड हैं। ठीक है, देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ गया है। उसका मतलब ये है कि इसने अपना जो ईगो है वो कई साइड में रख दिया है। ठीक है, मे बी ये व्यक्ति ईगोइस्टिक था। ओके, या फिर इस व्यक्ति को ये दिल में हमेशा था कि जो मैं कहूँगा वही होगा। कुछ लोग होते हैं या फिर बहुत गर्म मिजाज का, या फिर बहुत नखरे करने वाली लड़की। ठीक है, जो भी है, लेकिन इसने अपनी सभी आदतें केवल आपके लिए साइड में रखी हैं। दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज़ यू एट ऑल। ठीक है, एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ योर ग्लिम्स। ठीक है, आपकी एक झलक पाने के लिए ये व्यक्ति ये कर रहा है। ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता या आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विथ यू, है ना। आपकी इतनी अच्छी वाइब है। ऐसा होता है ना, जब आप जिससे प्यार करते हैं उनका जब आपको फ़ोन आता है खुद से तो आपको कितनी खुशी होती है। मान लीजिए आपके ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं, ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, शायद आपकी फीलिंग्स है उस व्यक्ति के बारे में, और ये आपका क्रश हो सकता है, वो खुद से फ़ोन करता है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, समथिंग, मतलब अमेजिंग फीलिंग आती है कि समबडी इज़ देयर हु इज़ लुकिंग फॉर यू, है ना। ये बहुत कम बार ऐसा होता है, लेकिन होता है तो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आती है। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे आ गया है दी हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति शायद आपसे पूरी तरह से जुड़ चुका नहीं है।
ठीक है। मतलब मे बी अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, या फिर थोड़ा सेपरेशन में हो आप, ओके, या फिर आप दोनों के बीच थोड़ी गर्माहट है, यू नो, कि कहीं ना कहीं शायद किसी ने किसी का दिल दुखाया होगा, या फिर इस व्यक्ति का खुद का कोई पास कनेक्शन है, समवेयर इज लाइक दैट, एंड आप दोनों ही उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी उभरने की कोशिश कर रहे हो, ये भी उभरने की कोशिश कर रही है व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति को आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। मतलब पहले क्या है, इस व्यक्ति को अपना हार्ट क्लेंस करना है, यू नो। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति खुद सामने क्यों नहीं आती, बार बार मुझसे अप्रोच क्यों नहीं करती, फ़ोन पे ही अप्रोच क्यों करती है, या फिर सिर्फ मैसेजेस क्यों होते हैं, तो बिकॉज यू नो देयर इज़ समथिंग इन दिस पर्सनस हार्ट, वो उसे पहले क्लींस करना होगा। जब तक वो क्लींस नहीं करेगी व्यक्ति, तो अब तक यू नो अभी तक आगे नहीं जाएगी ना। हर एक को लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं, है ना। जब हम पहला एक्सपीरियंस साइड में नहीं रखेंगे तो सेकंड एक्सपीरियंस कैसे गेन कर लेंगे, है ना। पहले अगर बॉटल पानी से भरी हुई है तो उसमें और पानी डाल के क्या फ़ायदा, है ना। तो वो चल रहा है लाइफ में, ठीक है। हालांकि देखो नेक्स्ट कार्ड आ गया है ये, दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टकराव हो रहा है, दिस पर्सन इज़ लाइक दिस, मे बी ये शायद अपने पास से टकरा रहा है, ठीक है। एंड इसे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट टू डू राइट या फिर करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका टकराव ज़्यादा हो रहा है। तो उसे अपनी जो इनर फीलिंग्स है वो आपको बतानी है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि क्या बताएं आपको, सिर्फ आपके बारे में बताएं या अपनी पूरी कर्म कहानी बताएं, है ना। तो ये चीज़ होती है कि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ, क्या मेरे लाइफ के बारे में बताऊँ, व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ, अगर ये कहा और उसने रिजेक्ट कर दिया तो, है ना। तो कई बार ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल में भी आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, इस जगह पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की होगी, तो कैसे मेहनत की आपने, कौन कौन से जॉब्स किए हैं, कैसे दिन देखे आपने। कई बार लगता है कि शायद अगर उस व्यक्ति को बताऊं तो शायद उससे बोर लगेगा, या फिर पता नहीं वो मुझे रिजेक्ट करेगी, यू नो। तो इस बात से वो डर रहा है, चिंतित है, ठीक है। हालांकि देखो इसको नई शुरुआत करनी है, टेन ऑफ वॉन्ड्स मतलब बोझ उठा उठा के एंड काम कर करके व्यक्ति थक गया है, ठीक है। इसको किसी का साथ चाहिए, कंपैशन चाहिए, इसके लिए ये सोच रहा है, एंड इसको लग रहा है आपसे बढ़िया कंपेनियन इसको कोई मिल नहीं सकता, ठीक है। अब देखते हैं, देखो वो क्या सोच रहा है, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो, इसके ऊपर ज़्यादा इसका फोकस है, ठीक है। ये जानना चाहता है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर माइंड, इन योर हार्ट, ठीक है। आप क्या सोचते हो, इनके बारे में क्या सोचते हो, आप दोनों के बारे में क्या सोचते हो, क्या ख्यालात हैं आपके, क्या लगता है आपको कि क्या फ्यूचर है आप दोनों का, यू नो। क्या आपको लगता है इस व्यक्ति ने और बदलना चाहिए, या फिर इसने कोई चेंजेस करनी चाहिए, क्या उसने एक हेल्दी हैबिट डालनी चाहिए, जैसे कि रोज़ सुबह जल्दी उठना, जॉगिंग पे जाना, या फिर मंत्र चैंटिंग करना, या फिर भगवान की तरफ ज़्यादा झुकाव होना। मतलब जो भी आपको लग रहा है कि दिस समथिंग नीड टू बी चेंज इन दिस पर्सन, ये जानना चाहता है, उत्सुक है, यू नो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे कि मान लो किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, ड्रिंकिंग की हैबिट है, और अगर आपने कहा कि मुझे हैबिट पसंद नहीं, तो वो व्यक्ति खुद से वो छोड़ने की कोशिश करता है, राइट। ऐसा है। कुछ कपल ऐसे होते हैं यू नो कि कट ही नहीं करते अपनी हैबिट, कंटिन्यू करते हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। सो ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, व्यक्ति आपके लिए खुद में बदलना चाहेगा, ठीक है। देखो उसके मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, अमेजिंग मैसेजेस, ठीक है। उसके दिल से कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव है, टेलीपैथी हो रही है, तो व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेगा और आपको महसूस होगा कि समबडी इज थिंकिंग अबाउट, यू नो। थॉट्स अफेक्ट करते हैं इंसान को, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं उसके, ये जो लव्स है उसके, ये जो सोच है उसकी, वो आपकी तरफ पहुंच रही है, यू आर गेटिंग द वाइब्स, यू कम टू नो व्हाट इज़ ही गोइंग टू से, यू नो। कई बार ऐसा होता है कि वो कहने से पहले आप कहते हो सो बोलो, आपको पता है कि वो कुछ बोलना चाहता है, या आपको कन्फेस करना है कोई चीज़, आपको उसको बोलना है आई लव यू, तो दोनों शायद एक साथ बोलोगे, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो है कि ये रनिंग अवे कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दूर भाग रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिजेक्शन से डरता है ये इंसान, ठीक है। एंड इसको अभी तक आपसे कंफर्मेशन नहीं मिला है, यू नो, कि क्या आप भी रेडी हो, क्या आपकी भी सोच ऐसी है, यू नो। कई बार क्या होता है ना कि ये बस इनिशियल शुरुआत होती है, ओके, या फिर इनिशियल फीलिंग होती है, लेकिन क्या रिलेशनशिप सीरियस होगी, यू नो। कुछ लोगों की होती हैं कि 2 साल रिलेशनशिप में होते हैं, 4 साल रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन शादी नहीं हो पाती, ओके। तो वो कहते हैं कि ठीक है मेरे इतने साल हैं, लेकिन गॉड नोस कि क्या है मेरे लाइफ में, यू नो। कई बार रिलेशनशिप टूटती हैं, कुछ बातें होती हैं। तो ये व्यक्ति आपको जज नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से,
लेकिन आपको हर्ट भी नहीं करना चाहता और ख़ुद भी नहीं हर्ट होना चाहता। मतलब ये रिलेशनशिप उसके लिए इतनी अच्छी है कि वो टेस्ट नहीं करना चाहता किसी की तरफ ही, लेकिन ये जानना चाहता है कि आखिर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स और आ रहे हैं जो कि अमेजिंग क्वीन। ठीक है, तो कई बार आपको अमेजिंग क्वीन देता होगा, ठीक है, एंड सरप्राइज देता होगा कि आपके लिए अचानक से सरप्राइजिंग फ़ोन आएगा इसका, एक खुद व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आ सकता है। ठीक है, तरह तरह से आपको हेल्प कर सकता है, आपके लिए प्रार्थना कर सकता है ईश्वर से, एंड आपके लिए जो भी मुमकिन है वो करने की तैयारी इस व्यक्ति में है। एंड ये व्यक्ति सोच रहा है नीड सम मैजिक। ठीक है, तो ये चाह रहा है कि आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कुछ करिश्मा हो जाए। ठीक है, एंड आप दोनों जुड़ जाएं। तो ये मिरेकल के ऊपर बिलीव करता है, गॉड फियरिंग पर्सन है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव चीज़ करने से डरता है ये। ठीक है, अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। ठीक है, इनिशियल्स आते हैं Q। ठीक है, फिर आ गया है ये W, फिर आ गया है U, ये आ गया है नंबर 1। ठीक है, जिसका भी लाइफ पाथ 1 हो सकता है, 2 बार 1 आ गया। किसी का बर्थडे हो सकता है 1 तारीख को, 11 तारीख को। ठीक है, 11 आ गए तो आप समझ सकते हो क्या है ये। ठीक है, एंड आ गया है L। ठीक है, अब देखते हैं इसकी राशि और डेट कौन सी हो सकती है। ठीक है, इसकी राशि हो सकती है या तो वृषभ, या फिर कन्या, या फिर सिंह, या फिर तुला। ठीक है, और उसकी डेट हो सकती है 1 से 7 और 22 से 31, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, या फिर 8 से 14 में भी कोई हो सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गई येलो स्टोन की रीडिंग। ठीक है, अब देखते हैं ऑरेंज स्टोन। ठीक है, ऑरेंज स्टोन के लिए क्या आता है। मैं कार्ड्स प्लेस करता हूँ। तीन कार्ड रिवर्स आ गए। ठीक है, 4 कार्ड रिवर्स आ गए। ओके, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब। ओके, ठीक है, देखो ये व्यक्ति अपने लाइफ में एक्चुअली इस जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे पहुंचने के बाद शायद ही कोई सपना बचता है। मतलब कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनको अपने काम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। बाकी के लोग जब फन करते रहते हैं तो ये बंदा उसने बहुत मेहनत की है और वो इस जगह पे है कि अगर वो 2 साल भी अगर घर पे रहे तो भी उसके पास बहुत पैसा रहेगा। ठीक है, तो व्यक्ति इस जगह पहुंच गया है जहाँ पे वो सोच रहा है कि काश मेरे साथ कोई हो जिसके साथ मैं 2 पल बिता सकूँ, जिससे मैं 2 बातें कर सकूँ, जिसके साथ 2 पल सुकून से बिता सकूँ। तो ये किसी का साथ चाह रहा है। ओके, काम कर करके थक गया है व्यक्ति एंड सोच रहा है कि कोई मेरे लाइफ में आ जाए जो मेरी किस्मत चमकाए, जो मेरा साथ दे, जिसके कारण मुझे लाइफ में सच्ची खुशियाँ मिले। ठीक है, झूठी नहीं, सच्ची खुशियाँ। तो वो देख रहा है। हालांकि देखो ये कार्ड है द मून। ठीक है, तो देखो इसकी जो सोच है वो मतलब ऐसी हो गई है कि क्या सच में कोई है मेरे लिए, क्या कोई है मेरे लिए, इज समबडी गोइंग टू बी इन माई लाइफ। और अगर वो आप हो, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे, क्या आप मेरा स्वीकार करोगे, आर यू गोइंग टू कनेक्ट टू मी। ठीक है, तो इस व्यक्ति की सोच ऐसी है कि वो डाउट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि सोच के भी व्यक्ति थक गया है। ठीक है, इसने दुनिया देखी है, दुनिया कैसी होती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड कैसा होता है, बहुत करीब से देखा है। इसको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप कैसी होती है, बॉयफ्रेंड अगर ब्रेक हो गया तो गर्लफ्रेंड क्या करती है। ठीक है, और कुछ काम चला रिलेशनशिप कैसी होती है, तो इसको सब पता है। लेकिन वो किसी स्पेशल वन की वेट कर रहा है, द वन हु विल एंटर इन हिज और हर लाइफ, जिसके आने के बाद इसकी लाइफ बदल जाए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में वो सोच रहा है। तो क्या ये व्यक्ति आप हो सकते हो, इसके बारे में वो सोच रहा है। देखो इनिशियली ये व्यक्ति जो है वो नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आ गया है, तो इनिशियली अप्रोच तो कर सकता है लेकिन धीरे धीरे अप्रोच करेगा।
इसलिए अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं तो सामने से नहीं आएगा, मैसेज करके आपसे कम्युनिकेट करेगा थोड़ा थोड़ा, आपको जानने की कोशिश करेगा, आपकी फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करेगा कि आपकी फीलिंग्स इसकी तरफ कितनी है, कितनी सारी है, कितनी गहराई तक है ना, या फिर बस आप इसे दोस्त मानते हो, या फिर इसका अपना कोवर्कर मानते हो, या फिर एक स्ट्रेंजर मानते हो। तो ये पहले कंफर्म करना चाहता है कि आपके दिल में इसकी क्या जगह है। ठीक है, एक बार इसको कंफर्म हो जाए आपके दिल में से क्या जगह है, तो उसके लिए आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि इसके दिल को तसल्ली हो जाएगी कि यस आई एम नाउ एट द पावर। ठीक है, हालांकि देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, रिवर्स्ड है, तो इसकी पैशन जो है वो कहीं ना कहीं रुक गई है। ठीक है, तो मतलब देखो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है लेकिन इतना रोमांटिक नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आएगा, बहुत रोमांस करेगा एंड बहुत फ्लर्ट करेगा, तो ये व्यक्ति जेन्युइन है एंड इतना फ्लर्टिशियस नहीं है। ठीक है, ये पहले सोचेगा कि क्या पसंद है आपको, क्या अच्छा लगता है। मतलब ही कुड बी अ रियल जेंटलमैन, और इफ़ शी इज़ अ गर्ल शी कुड बी लाइक रिच पर्सन। डजंट मीन कि रिच लेडी मतलब अमीर घराने की व्यक्ति, ऐसे नहीं। रिच पर्सन मीन्स विद द मोरलिटी एंड एटीट्यूड, शी वुड जस्ट से दैट शी वुड बी जस्ट नाइस टू यू। ओके, एंड आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी इस व्यक्ति के आने से। ओके, हालांकि देखो इसका लाइफ में संघर्ष चल रहा है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसके लाइफ में संघर्ष चल रहा है। तो समवेयर दिस इज गोइंग ऑन। इस व्यक्ति को पहले अपने आप के ऊपर काबू करना होगा। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, है फाइनेंशियली एप्ट, फाइनेंशियली बहुत साउंड है, लेकिन इसके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इसकी लव लाइफ पूरी खाली है। तो वो लव लाइफ वो आपके साथ पूरी करना चाह रहा है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे अब कुछ कार्ड्स आ गए हैं जो मैं यहाँ पे कहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं ये बात। ठीक है, आर यू मेकिंग अ मिस्टेक। ठीक है, तो ये बात शायद आपको आई थी या आपको लगी होगी पहले आपकी लाइफ में कि क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, शायद इसके वजह से आपने इससे कम्युनिकेट नहीं किया होगा। ठीक है, या आपने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रोका होगा, आपको लगा होगा कि शायद ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, ये आपकी फीलिंग है, आपको पता कि व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि हर एक की फीलिंग अलग अलग होती है, हर एक का सिक्स सेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन वहीं पे एक कार्ड आ रहा है गॉन अवे। तो या तो आप खुद से ही इससे दूर चले गए हैं, या फिर आपके कारण ये व्यक्ति आपसे दूर चला गया है। ठीक है, होता है कई बार रिलेशनशिप में हम किसी व्यक्ति को एक सेकंड में तो जज नहीं कर सकते, है ना। एंड कुछ लोग प्रिजर्व होते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगता कि हमें जल्दी रिलेशनशिप में पढ़ना चाहिए, कुछ लोग झिझकते हैं रिलेशनशिप में पढ़ने से, 10 बार सोचते हैं, क्योंकि दिल लगाना है भाई। अगर दिल गलत जगह लग गया तो तकलीफ़ आपको होगी, है ना। एंड फिर वो कोई डॉक्टर इसका सोल्यूशन नहीं दे सकता, है ना। तो इसके लिए अगर आप परहेज़ करें तो कोई बात नहीं, दैट इज़ अ गुड साइन। लेकिन देखो क्या हो रहा है, प्लानिंग चल रही है। तो ये व्यक्ति प्लान कर रहा है, ओके, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग। तो क्या प्लानिंग चल रही है, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। ठीक है, ये आपकी तरफ पहुंचना चाह रहा है, लेकिन यूं ही नहीं पहुंचेगा, प्लानिंग के साथ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसे उसने कहा सोचा और चला आ गया, नहीं, प्लानिंग करेगा। आपसे मिलना है तो कैसे मिलेगा, पहले शुरुआत करनी है कैसे करेगी। ठीक है, एंड शायद आपके दोस्तों से भी मदद ले सकता है ये। ठीक है, एंड धीरे धीरे 1 बाय 1 आपके सामने आ सकता है। हालांकि देखो नेक्स्ट कार्ड आ गया है लैडर स्टैंड अप। ठीक है, तो सीढ़ियाँ बना के आपकी तरफ पहुंचेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी जितनी भी मिल रही है उसको ये ग्रैब करेगा, ये अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी, तो वो सब ले लेगा। एंड लास्ट कार्ड आ गया है ट्रेन। तो इसका मतलब है कि सबसे बेटर ऑप्शन इस व्यक्ति के लिए आपको मैसेज या फ़ोन करना। ठीक है, तो सामने आने से पहले ये आपको जांचेगा, परखेगा कि क्या आज भी आप उतनी ही गुस्सा हो जितना पहले थे, या आपका जो गुस्सा है वो ख़त्म हो गया है, या आपने इस व्यक्ति को माफ़ कर दिया है, या आप इसको अपनी लाइफ में कम बैक करने दे रहे हो। जो भी है व्यक्ति, इसके लिए आ गया है 6 या 9। ठीक है, OHVLYUD एंड नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं डेट्स कौन से आते हैं एंड राशियाँ कौन सी हैं। ठीक है, ठीक है।
राशि हो सकती है कन्या या वृषभ या मीन, ठीक है। एक और ले लेते हैं, या हो सकती है सिंह राशि, ठीक है। और डेट्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो ठीक है, हो सकती है 15 to 21 या 8 to 14, ठीक है। ये हो गया डेट्स एंड राशि। अब देखते हैं ये पर्पल स्टोन, ठीक है। जिन्होंने भी पर्पल स्टोन चुना है उनके लिए रीडिंग क्या आती है, ठीक है। मैं कार्ड्स यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। एक ही कार्ड स्ट्रेट आया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शायद टैरो कार्ड्स लिए हैं, ओके। तो रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। शायद कार्ड्स ही ऐसे थे इसलिए इतने सारे कार्ड्स आ गए, ओके। यहाँ पे भी एक कार्ड एक्स्ट्रा है शायद से, ओके। तो देख लेते हैं, सबसे पहले टैरो देख लेते हैं, ठीक है। देखो 2 कार्ड स्ट्रेट हैं और 1 2 3 4 5 कार्ड रिवर्स्ड हैं, ठीक है। देखते हैं क्या रीडिंग हो सकती है। हाँ, ओके। देखो ये व्यक्ति जगल कर रहा है, मतलब सोच रहा है, ठीक है। या तो इसके लाइफ में पैसों का इशू आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली थोड़ी सिचुएशन उसकी शायद अप डाउन चल रही है, एंड वो अपने लाइफ पाथ के बारे में सोच रहा है कि आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। शायद आगे जाके रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता है, या फिर अभी इस वक्त वो आपके साथ रिलेशनशिप में पड़ सकता है। तो उसके सामने चॉइसेस हैं, ठीक है। तो उस चॉइस में से सही चॉइस उसको करनी है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप देख लो, अगर ये जगह का रिलेशनशिप के बारे में या पैसों के बारे में उसको नहीं लग रहा है कि सही टाइम है अभी, तो वो समय ले सकता है, ठीक है, कि लेट्स टेक टाइम। 2 साल के बाद देखना शुरू कर सकता है कि कोई दोस्त मिलता है क्या, फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है क्या, एंड क्या वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में ट्रांसफ़र होती है क्या, ठीक है। हालांकि देखो ये कार्ड है उसके लिए जस्टिस, ठीक है। उसे रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए, ठीक है। उसे धोखा देने वाला इंसान नहीं चाहिए, यूज़ करने वाला इंसान नहीं चाहिए, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखने वाला इंसान नहीं चाहिए। सच्चा प्यार करने वाला इंसान वो ढूंढ रहा है, ठीक है। उसे रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए ताकि आप भी दुखी ना हो, ये भी दुखी ना हो, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। समबडी आई नो, वो व्यक्ति थी, एक लड़की थी, एंड वो मैट्रिमोनी में प्रोफाइल ढूंढ रही थी, ठीक है। एंड शी वॉज कॉन्टेक्टेड बाय समवन, ओके, फ्रॉम बैंगलोर, एंड द गाय आस्क्ड फॉर हर पिक, शी सेंट हर पिक, and then she asked about him, and then he said, I'm going to engage in the coming week. Then she asked just a simple question, why did you ask my photo then, है ना। तो कुछ लोग फिर भी लॉयल नहीं रहते, तो आप ऐसे लोगों से बच के रहिए, ठीक है। हालांकि देखो इसके लाइफ में क्या हो रहा है, ओके, तो हम देखते हैं। देखो उसको किसी भी हालत में ना आपको नचाना नहीं है, ठीक है। आपको इसको ऐसे हालत में देखना नहीं है। तो शायद इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन डाउन थी, बहुत डाउन थी, ठीक है। एंड शायद ये होपलेस था या उसके पर्सनल इशू चल रहे थे, तो उसके चलते उसको आपको परेशान नहीं करना था, ओके। इसका चल रहा था कि मैं अपना जो है समय वो खुद पूरा करूं और आपको इसके बीच ना घसीटूं, ठीक है। इसके लाइफ में ये मोमेंट होके गया है, द टावर मोमेंट, ठीक है। लेकिन इससे अभी भी वो उभर रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से इंसान शैटर्ड होता है, पूरी तरह से टूट जाता है। तो इसके लाइफ में ये मोमेंट आके गया है, लेकिन इसने सर्वाइव किया है। तो शायद इसकी बड़ी कंपनी थी, ओके, लेकिन वो कंपनी में आग लग गई या फिर कंपनी तितर बितर हो गई, ओके। एंड देन ही हैड वेरी लेस फंड्स अवेलेबल, ओके। शायद अभी ये कहीं पे जॉब कर रहा है। सो लुक एट दैट, अ बिजनेसमैन एंड नाउ बीइंग ऑफिसर। तो उन दोनों में फ़र्क है, ओके। हालांकि देखो इसके लाइफ में चॉइसेस का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। एंड इसने बहुत विरोधाभास देखा है, मतलब आयरनी सिचुएशन देखी है, मतलब कुआं भी है और पानी भी नहीं है ना। सो ये भी है, तो इसने इस चीज़ का भी सामना किया है, ठीक है। तो उसके लिए लाइफ मतलब हार्डशिप रही है। लाइफ का चुनाव उसके लिए बिल्कुल सही नहीं था एंड बिल्कुल मतलब ईजी नहीं था। बहुत डिफ़िकल्टी इसने लाइफ में देखी है। हालांकि देखो डेथ हो गया है, तो ज़बरदस्ती चेंजेस इसके लाइफ में आ चुके हैं, ठीक है। और इतने चेंजेस हो चुके हैं कि ये उनसे उभरने के भी शायद
उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारे चेंजेस इसमें लाए गए या आ गए एज़ पर सिचुएशन। इसी कारण हम कहते हैं ना कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि अचानक से घर में कुछ हो गया एंड मेरे ऊपर सब जिम्मेदारियाँ आ गई। तो व्यक्ति क्या करता है ना, जब खेलने कूदने के दिन होते हैं वो सब भूल जाता है और बस आपके ऊपर फोकस करता है, खुद के ऊपर फोकस करता है, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करता है। तो वैसे के साथ चल रहा है। हालांकि नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो काफ़ी कुछ क्लियर करता है। देखो, सपने तो वो देख रहा है सुहाने, लेकिन उसे लगता नहीं कि अभी वो मैरिज तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली याद करता है, लेकिन शायद उसे लग रहा है कि उसकी औकात नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने की, ठीक है। फाइनेंशियल शायद डाउन होगा, या फिर उसको लग रहा है कि शायद उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। ये था टैरो। अब देखते हैं रिगार्डिंग दिस, ठीक है। देखो, आप जैसे लड़की से बात करना या आप जिस लड़के से बात करना, कम्युनिकेट करना, आपको जानना, पहचानना, इनफैक्ट आपसे बात करना या आपसे कनेक्ट करना, ये उसके लिए बड़ी सम्मानीय बात है। ये कहता है कि मेरा भाग्य है, दैट आई गॉट यू इन माई लाइफ, ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर दिस पर्सन, दैट इज़ अ गुड साइन। तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके लिए प्रे करेगा हमेशा भगवान से एंड चाहेगा कि ये पूरा हो जाए ख्वाब। हालांकि देखो, ये क्या है, साइलेंस है। ये व्यक्ति साइलेंट है, ठीक है। व्यक्ति आपको मैसेज तो करना चाह रहा है, लेकिन ये व्यक्ति साइलेंट है। शायद कुछ मैसेज करेगा और फिर 4-5 दिन या फिर 2-4 हफ्ते गायब रहेगा। दैट इज़ बिकॉज इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, है ना। किसी भी तरीके से वापस से हर्ट नहीं होना चाहता, है ना। एक बार अगर आप हर्ट हो जाओ तो क्या आप वापस से हर्ट होगे, चाहोगे हर्ट होना? मैंने एक मूवी देखी थी, वहाँ पे एक लड़का ऑर्फन था, ठीक है, अनाथ था, और वहाँ पे उसको बहुत तकलीफ़ हुई। फिर वो आगे बढ़ता है, ज़िंदगी में कुछ बनता है, शादी करता है। शादी के बाद उसका पहला फ़ैसला होता है कि मैं किसी को अडॉप्ट कर लूँगा, और जहाँ पे वो था वहीं पे वो आ जाता है। तो सामने उसी व्यक्ति को देख के उसको डर लगता है, तो उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ती है और वो वहाँ से किसी को अडॉप्ट करता है, तो जब गलत हुआ हमारे साथ तो वापस से हम गलत होने नहीं देंगे। That's why he wanted to adopt someone, likewise, ठीक है। देखो, दिस कार्ड इज़ कमिंग, आई मिस यू, ये आपको मिस करता है, ओके। एंड इसकी आपकी शायद दोस्ती है या आपको इसने कहीं देखा है, आपकी इसकी जान पहचान है, एंड ये आपको याद करता है, ठीक है। या तो ऐसा हुआ कि जब ये अमीर था या फिर इसके पास बहुत पैसा था, वेल सेटल था, तब से ये आपसे कम्युनिकेट करता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसके लाइफ में चेंजेस हो गए, ठीक है। अब उसे पता नहीं आप उसके साथ क्या करोगे, क्या आप उसको तभी भी एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है लाइट फ्लैश, मतलब आप दोनों की मेमोरीज़ हैं, ठीक है। एंड मेमोरीज़ के ऊपर ये जी रहा है, मेमोरीज़ उसको ट्रबल करती हैं, या शायद जो हादसे उसके लाइफ में हुए हैं वो भी उसको तकलीफ़ देते हैं। आई रियली नीड अ हक, इसको आपकी हक की ज़रूरत है, इसको आप किसकी ज़रूरत है, इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई इंसान टूटता है ना, और अगर उसे कोई सपोर्ट करे, वो भी जिसको वो प्यार करता है, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। हालांकि नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, आई विल बी ऑन योर साइड। फिर भी ये सोच रहा है कि जब कभी भी आपको हेल्प लगे तो ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा, और आपसे भी शायद हेल्प की उम्मीद कर रहा है, ठीक है। कुछ राशियाँ देखते हैं हम, ठीक है, 3 और ये 4 राशि, ठीक है। 4 राशियाँ आ गई। राशि हो सकती है मेष राशि, ठीक है, तुला राशि, फिर आ गई है वृश्चिक राशि एंड कुंभ राशि, ठीक है। एंड डेट्स देखते हैं हम कौन से आ गए हैं, ठीक है। पहला गिरा डेट तो आ गए, ठीक है, 2 डेट आ गए, ठीक है। एक है 8 से 14, ठीक है, एंड दूसरा है 22 से 31, ठीक है। और अब देखते इनिशियल्स क्या आते हैं। इनिशियल्स आ गए हैं D, फिर M, फिर H, 6 और 9, X एंड V, ठीक है। तो आप इसका X हो सकते हैं या ये आपका X हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो।